Hello students and welcome to the second part of your CG Board Class 10th Science PYQ series। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 जो है एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील करेंगे और इसके अलावा इस प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे इनसे एक्सेट्रा मैं आपको और क्या सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि कवर करने हैं उसके बारे में डिटेल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि सोनाक्षी टेस्टेड PQRS 4 सॉल्यूशंस from universal solvent and found the pH values 13, 7, 2 and 8 respectively। तो सोनाक्षी ने कुछ यहाँ पे सॉल्यूशंस लिए थे जिनको लेबल किया हुआ है PQRS। इनको जब यूनिवर्सल सॉल्वेंट के हेल्प से इनका pH वैल्यू निकाला तो वैल्यूज़ आ रहे हैं 13, 7, 2 और 8। तो इस बेसिस पे आपको बताना है कि ये सारे सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम लोगों को पता है पीएच वैल्यू के रेंज के अकॉर्डिंग कि जिनका पीएच जो है वो 7 होता है उसको हम लोग बोल देते हैं न्यूट्रल। तो 7 पीएच वाली न्यूट्रल है। 7 से नीचे जब हम लोग जाएंगे तो वो एसिडिक पीएच होता है और 7 से ऊपर जब जाओगे तो वो बेसिक पीएच होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आपको चाहिए कि 7 से कम हो और बहुत कम हो। तो यहाँ भी अभी आप वैल्यूज़ देखो कि 13 है, 7 है, 2 और 8 है और रिस्पेक्टिवली दिया है ना। दैट मीन्स 13 जो है वो पी के लिए, 7 क्यू के लिए, 2 जो है वो आर के लिए और 8 जो है वो एस के लिए दिया हुआ है वैल्यू। अब इनके बेसिस पे अगर देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले अब क्योंकि एसिड बोला है तो एसिड के लिए आपको चाहिए कि 7 से कम हो और 7 से कम वैल्यू अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो वो सिर्फ ये है 2। और ये जो 2 है वो किसका वैल्यू है, आर का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, आर है, जिसका पीएच वैल्यू 2 है। देन उसके बाद बोला है न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए हम लोग को पता है 7 होता है वैल्यू और 7 है क्यू का। तो न्यूट्रल में लिख दोगे आप क्यू, पीएच वैल्यू 7। देन वीक एल्कली एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली। एल्कलीज मीन्स बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे वीक एल्कली और स्ट्रॉन्ग एल्कली का पूछ रहा है। नाउ एल्कलीज कौन से हो जाएंगे, जिनका वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अब 7 से ज़्यादा यहाँ पे 8 है और 13 है। 8 जो दिया है वो एस के लिए दिया है और 13 पी के लिए दिया है। अब हम लोगों को पता है कि 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो 7 से जस्ट ज़्यादा यहाँ पे आपको 8 दिख रहा है तो ये वीक एल्कली हो जाएगा या वीक बेस। और उसके बाद में जो 13 है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है तो ये स्ट्रॉन्ग एल्कली या फिर स्ट्रॉन्ग बेस इनको हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर जो कि 2022 का ये क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आया था और इस लेसन से आपको ज़्यादा मार्क्स के ही क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ से आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर लोगे, मतलब पीएच स्केल के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे। देन इसके बाद हम लोग 2023 में आते हैं। तो यहाँ पे पहले तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा, मतलब कि तीनों सेट में एक एक क्वेश्चन, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता ही है कि सारे सेट में अलग अलग आते हैं। तो एक सेट में आपसे पूछा था कि वाइल ईटिंग मिड डे मील सम वेजिटेबल्स फेल ऑन कुसुम्स क्लोथ, शी वेंट होम एंड रब्ड सम सोप ऑन द स्पॉट विच टर्न रेड, एक्सप्लेन इट्स कॉज। दिस मीन्स कि कुसुम जब मिड डे मील अपना ले रही थी ना तो उस टाइम पे उसके क्लोथ पे कुछ वेजिटेबल गिर गया, सब्ज़ी जो वो खा रही थी, और उसके बाद वो घर जा कर के उसके ऊपर सोप जब लगाती है तो वो जो स्पॉट था जो उस वक्त ऑब्वियसली येलो हुआ होगा सब्ज़ी गिरने से, वो क्या होता है, रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसका कॉज क्या है। रीज़न क्या लिखेंगे कि जो वेजिटेबल्स हैं उसमें टर्मरिक डाला जाता है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि डार्क येलो कलर देता है जब भी वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। नाउ जब हम लोग उसमें बेस अप्लाई करते हैं ना तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है वो। और सोप जो है वो एक बेसिक मटेरियल है जिसके वजह से ये जो क्लोथ था वो रेड कलर में टर्न हो गया। सो 2 मार्क्स के लिए तो वर्ड लिमिट दिया रहता है 30 वर्ड्स, तो उस हिसाब से इतना आंसर आपका सफिशिएंट है। वैसे भी रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आप सिर्फ रीज़न ही दे सकते हो और एक्स्ट्रा क्या ही उसको एलैबोरेट करेंगे। देन उसके बाद में दूसरे सेट में पूछा था वाई इज पिकल नॉट केप्ट इन यूटेंसिल्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो जो भी पिकल्स हम लोग बनाते हैं, अचार जो होता है, वो ज़्यादातर की मेटालिक वेसल्स में नहीं रखा जाता है। तो उसका क्या रीज़न है। तो पिकल्स जो हैं उनमें एसिड प्रेजेंट होता है और ये जो एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, जैसे यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम दिया है तो उन्हीं के एग्जाम्पल से आप लोगे कि वो रिएक्ट करता है कॉपर और एल्यूमिनियम वेसल्स के साथ में और टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस करता है जो कि हार्मफुल होता है। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे पिकल जो बना रहे हैं वो तो हम लोग हेल्दी रीज़न से उसको इनटेक करते हैं ना, तो वो हार्मफुल हो जा रहा है हमारे हेल्थ के लिए। इसलिए उनको कभी भी कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं किया जाता है।
उसके बाद एक और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दूसरे सेट में, वो था कि सुरेश इज़ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, विच इंडिकेटर कैन ही यूज़ टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस। तो सुरेश जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, मतलब कि उसको देखने में प्रॉब्लम है। अब उस केस में उसको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए? तो जनरली जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो तो कलर में डिफरेंस दिखाता है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि स्मेल से वो पहचान सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। तो एज सुरेश इज़ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट ही कैन यूज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। थोड़ा सा इलेबोरेट भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं इस आंसर को कि ही कैन यूज़ एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस, ऐसा करके आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया। देन उसी ईयर फिर एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आया था, और आपको तो पता ही कि 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीनों सेट में सेम आता है। तो यही क्वेश्चन जो है वो तीनों सेट में पूछा था। डिस्टिंग्विश फॉलोइंग सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर, राइट देयर केमिकल नेम्स ऑल्सो। तो यहाँ पे जो भी ये सारे सॉल्ट दिए हुए हैं, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट है और कौन सा बेसिक सॉल्ट है, एंड उसके बाद उनके केमिकल नेम्स भी लिखने हैं। सबसे पहले दिया है CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। Cu जो है वो कॉपर का सिंबल है और SO4 सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट हो गया इसका नेम। अब ये एसिडिक नेचर का है। कैसे पता चलता है कि कोई भी सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक? ये लेसन के एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, एंड उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में भी। आप एक बार चाहो तो लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लेना अगर आप नहीं देखे हो, वैसे में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि यहाँ पे जब भी हम लोग सॉल्ट बनाते हैं तो हम लोग को तो पता है ना कि ये एसिड एंड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से होता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई एक एसिड और एक बेस यूज़ हुआ होगा। कॉपर सल्फेट में जो एसिड यूज़ हुआ है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि सल्फेट आयन सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। और कॉपर जो है वो जिस बेस से आया है वो है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे ना एसिडिक, मतलब एसिड और बेस को, तो उन दोनों में से जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये जो सॉल्ट बना है वो एसिडिक नेचर का होगा। नेक्स्ट दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसका नेचर जो है वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे बेस यूज़ किए थे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जो है उसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका नेचर हो गया एसिडिक, क्योंकि हम लोग जो एसिड यूज़ किए हैं वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये Cl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, और NH4 जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, और ये जो है आपका सोडियम मतलब क्लोराइड जो आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए एसिडिक नेचर का हो जाएगा ये सॉल्ट। देन उसके बाद में लास्ट दिया है सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया सोडियम जो है वो, इस वजह से ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। आपको अब ऐसे में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगा, आपको बस याद कर लेना है कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और अगर इन दोनों में भी कंपेयर करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये 2 स्ट्रॉन्ग एसिड याद कर लो, बाकी एसिड्स आएँगे कोई भी तो आप उनको वीक एसिड्स में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और वहीं पे दूसरा अगर हम लोग बेस की बात करें तो बेस में याद कर लो, ज़्यादातर कि आपको क्वेश्चंस में दिखेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद कर लो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। देन अब हम लोग आते हैं 2024 के क्वेश्चंस में। अगर आप देखे होगे तो 23 से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस मिले टोटल। नाउ 2024 में पूछा है, पहले तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, यानी कि तीनों सेट में अलग अलग। तो एक सेट में आया था समोरा एडेड बेकिंग सोडा टू रॉ मिल्क एंड चेंज्ड इट्स pH वैल्यू फ्रॉम 6 to 8, वाई विल इट टेक मोर टाइम टू मेक कर्ड फ्रॉम दिस मिल्क? 2 मार्क्स का। तो समूरा जो है वो रॉ मिल्क में सम बेकिंग सोडा ऐड कर देती है, जिसकी वजह से रॉ मिल्क जो है उसका पीएच जो कि पहले 6 था वो बेकिंग सोडा डालने की वजह से 8 हो जाता है। आपको पता है बेकिंग सोडा बेस होता है, तो जब आप किसी चीज़ में बेस ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसका पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा क्यों होगा कि उस मिल्क से कर्ड बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा ये वो बता दिया है, लेकिन क्यों लगेगा ये आपको बताना है। तो जो पीएच वैल्यू होता है रॉ मिल्क का वो होता है 6, और हम लोग बेकिंग सोडा डालने के बाद में उसका वैल्यू इंक्रीज़ कर दिए, 8 हो गया।
जिसकी वजह से उसका नेचर और ज़्यादा बेसिक हो गया है। अब ये जो मिल्क है इसको चेंज होना है कर्ड में, और कर्ड में जब वो कन्वर्ट होता है ना तो वो लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, यानी कि उसको एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होना था। तो 6 जो है वो ऑलरेडी लाइट एसिडिक तो था ही, और उसको और एसिडिक होने के लिए नीचे जाना पड़ता वैल्यूज़ में, लेकिन हम लोग उसमें बेस डाल करके उसका वैल्यू बढ़ा दिए हैं, तो 6 से उसको नीचे आने में कम टाइम लगता है। जैसे 4.5 से 5.5 रेंज होता है पीएच कर्ड का, तो उसको 6 से 4.5 तक आने में कम टाइम लगता है, लेकिन 8 से 4.5 तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पे ये इसका रीज़न है कि उसका पीएच वैल्यू जो है कर्ड का वो इतना है, तो इतना आने में उसको टाइम लग जाएगा। एक ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है कि बेकिंग सोडा जो है वो इंक्रीज़ कर देता है मिल्क के पीएच को, जिसके वजह से वो लेस एसिडिक नेचर का हो जाता है, और कर्ड फॉर्मेशन जो है वो एसिडिटी का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, इसलिए ये जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है कर्ड फॉर्म होने में। तो दोनों में से जो स्टेटमेंट आपको पसंद आता है आप वो लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6। फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है। व्हाट विल बी द पीएच वैल्यू व्हेन इट सेट्स इनटू कर्ड एंड योगर्ट, कर्ड और योगर्ट। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार में क्या है कि अगर आप वही आंसर भी याद करके जाते तो इसको भी आप आंसर कर सकते थे। यहाँ पे आपसे रीज़न नहीं पूछ रहा है वो, यहाँ पे आपसे पीएच वैल्यू पूछ रहा है, तो आप पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी पीएच वैल्यू तो याद करते ही, तो ये आंसर भी ऑब्वियसली आपसे बन जाता। तो जो पीएच होता है मिल्क का वो डिक्रीज़ हो जाता है जब भी वो कर्ड में सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब ये जो 6 है इससे वो ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुआ है तो नीचे आया होगा। तो जो पीएच वैल्यू है लैक्टिक एसिड का या फिर कर्ड या योगर्ट का वो कितना होता है 4.5 से 5.5 के रेंज में। देन उसके बाद नेक्स्ट फिर से पीएच का ही क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल ऑफ टिकेश्वरीज फील्ड इज़ 4.2। अब इनके फील्ड का जो सॉइल है उसका पीएच दिया हुआ है 4.2। हाउ कैन शी कंट्रोल द पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल सो दैट शी गेट्स अ गुड पैडी क्रॉप। अब ये भी 2 मार्क्स का, ये आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में ये क्वेश्चन एज टू एज दिया हुआ था, वहीं से ही आया है, बाहर से नहीं आया है। मतलब कभी होता है ना ऐसा कि इन टेक्स्ट से आ जाता है क्वेश्चन, या फिर रीजनिंग के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन अपने से ही वो लोग बना करके भी देते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके बुक के एक्सरसाइज से ही आया है। तो कोई भी जो आइडियल सॉइल होता है पैडी के कल्टीवेशन के लिए, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे जो इनके सॉइल है उसका पीएच वैल्यू 4.2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि इसका नेचर जो है वो एसिडिक है, और जो ये पीएच है वो यहाँ पे सही नहीं है उनके पैडी क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। सो उसके लिए उनको वहाँ पे कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको ऐड करने से उनका ये जो पीएच वैल्यू 4.2 था इससे वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 5 से 8 के रेंज के बीच में आ जाएगा, और फिर वो सफिशिएंट रहेगा पैडी की कल्टीवेशन के लिए। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि तीनों सेट में आया था, तीनों का 1-1 हो गया। नाउ एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया था। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ सॉल्ट? हाउ इज़ द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइंड? टेक NH4NO3 एंड Na2CO3 एज़ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेन। तो आपसे पूछा है सॉल्ट क्या है? पहले तो सॉल्ट का डेफिनेशन, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देन हाउ इज़ द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइंड? यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, एंड उसके बाद में आपको 2 एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा, तो टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नाउ सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय अ बेस और वाइस वर्स। यानी कि सॉल्ट क्या है? एक कंपाउंड है जो कि एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, या फिर देखो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज कर दे या फिर बेस को एसिड न्यूट्रलाइज कर दे, इसलिए वाइस वर्स लिखा हुआ है। उसके बाद अब पूछ रहा है हाउ इज़ द नेचर ऑफ सॉल्ट डिटरमाइंड? तो इसका नेचर यानी कि वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो कैसा है। मतलब उसमें जो एसिड और बेस हम लोग यूज़ किए थे उनका स्ट्रेंथ कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एसिडिक, अगर बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बेसिक, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है या दोनों वीक है तब न्यूट्रल। उसके बाद आपसे पूछ रहा है अब एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था NH4NO3। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि नाइट्रिक एसिड है, और वीक बेस जो कि अमोनिया है, इन दोनों के न्यूट्रलाइजेशन से ये बना है। अब उस केस में ये ऑब्वियसली एसिडिक नेचर का हो जाएगा क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट दिया है सोडियम कार्बोनेट, ये बना है वीक एसिड जो कि है कार्बोनिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से बना है। अब इस केस में ऑब्वियसली है
कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। ये इतना आंसर सफिशिएंट हो जाएगा फिर आपके इस क्वेश्चन के बेसिस पे 4 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद में अब यहाँ पे आ जाता है चैप्टर 3 जो कि है हीट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। जो सेकंड लेसन है वहाँ से अभी तक जितने आप क्वेश्चंस पढ़े ना, मतलब प्रीवियस ईयर्स के, इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, और उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो दी थी डिटेल में, जो कि फ़िलहाल आपको लेफ़्ट साइड में बॉटम में स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। पार्ट 3 जो आपका आएगा इसमें, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 और 4 को डील करेंगे, वो आपको राइट साइड में बॉटम में शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, and if you want to stay connected with us, then join the Telegram link given in description.